सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लिशमनियासिस। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ वो विसरल लिशमनियासिस पे आता है या पीकेडीएल पे आता है। पीकेडीएल क्या है कि पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमनियासिस, और कुटेनियस लिशमनियासिस पे रेयरली आता है। तो हम ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई कि तुम्हें कुछ याद भी हो, क्योंकि माइक्रो में ये होता है काफ़ी वॉलेटाइल है कि हम रीड करते हैं एंड सब उड़ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लिशमनियासिस से। तो सबसे पहले लिशमनियासिस वो डिसीज़ है जो लिशमन से कॉज होती है। ठीक है, लिशमैनिया से कॉज होती है। जो लिशमैनिया है वो क्या है? लिशमैनिया तुम्हारा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में अब हमने पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये सेल के अंदर है, और इससे क्या होता है कि हमारी कौन सी इम्यूनिटी, जब भी कोई इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर पैरासाइट जा चुका है। देखो हमारी दो इम्यूनिटीज़ होती है, एक ह्यूमोरल और एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब तो जो चीज़ सेल के अंदर ही जा चुकी है उससे ह्यूमोरल से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसे ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होता है, वो हमारी इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है। अब इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट है, एक तो लिशमनियासिस में हमारी क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिशमनियासिस स्पेलिंग नहीं गलत होना चाहिए तो अपने। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया, इसमें एक हमारा है जो विसरल लिशमनियासिस है, मतलब जो ऊपर स्किन पे होगा, उसको हम काला आजार भी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है क्यूटेनियस, जो स्किन रिलेटेड है। ठीक है, विसरल मतलब जो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और क्यूटेनियस जो स्किन के ऊपर रह रहा है। ठीक है, इस पे भी नोट आ जाता है ओरिएंटल सोर्स पे, जो क्यूटेनियस लिशमनियासिस होती है। तो सबसे पहले हम लोग काला आजार या विसरल लिशमनियासिस करेंगे, फिर क्यूटेनियस वाला करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर तुमने याद रखना है ना कि इसको कैसे लिखना है, कि कहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले तुम ये पॉइंट समझो कि जो हमारा विसरल लिशमनियासिस है, जिसको हम काला आजार बोलते हैं, और जो हमारा क्यूटेनियस लिशमनियासिस है, ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ होस्ट का। ठीक है, और हमारे इन्फेक्ट करते हैं मैक्रोफेजेस ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को याद रखने का क्या फ़ायदा है? पहले तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैक्रोफेजेस आते हैं, कहाँ के मैक्रोफेजेस आते हैं? लिवर के, स्प्लीन के, बोन मैरो के और लिम्फ नोड के। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। अब जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम भी बोला जाता है। अब इतना याद करने का क्या फ़ायदा? जब आगे हम इसका लाइफ साइकिल करेंगे ना, तो वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। तो अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, मेन पॉइंट अभी आगे आएंगे। अब कोई भी डिसीज़ ट्रांसमिट होनी है तो उसके लिए हमें वेक्टर चाहिए कि एक डिसीज़ से दूसरे डिसीज़ पे जाने के लिए। तो अब लिशमनियासिस में हमारी क्या है? सैंड फ्लाई। तो ये तुमने याद रखना है। अब शुरू करते हैं विसरल लिशमनियासिस, जिसे हमने काला आजार भी कहना है। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे इसमें आता है हमारा पीकेएवीएल और पीकेडीएल। ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ओल्ड वर्ल्ड लिशमनियासिस था और न्यू वर्ल्ड लिशमनियासिस है। जो ओल्ड वर्ल्ड लिशमनियासिस है उसका क्या मतलब है? जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड लिशमनियासिस है उसमें क्या आता है? एक तो हमारा आता है, इसकी भी अब लिशमैनिया की भी स्पीसीज़ होती है। एक होती है डोनावानी, ठीक है। एक हमारी होती है इन्फेंटम, और एक हमारी होती है ट्रॉपिका कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारे डोनावानी है वो करती है विसरल लिशमनियासिस और पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमनियासिस। इन्फेंटम हमारी करती है सेम विसरल लिशमनियासिस एंड पोस्ट काला आजार। पहले ये माना जाता था, मतलब ओल्ड वर्ड का ये मतलब है। और ट्रॉपिका कॉम्प्लेक्स हमारी करती है क्यूटेनियस लिशमनियासिस। ट्रॉपिका मतलब स्किन ऊपर, तो क्यूटेनियस लिशमनियासिस। इन्फेंटम और डोनावानी से हमारी दोनों होती है।
और जो हमारा न्यू वर्ल्ड लिशमनियासिस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या माना जाता है, एल और नए लिशमनियासिस और ढूंढे गए, जैसे एल चाइगेसी, फिर एल मैक्सिकाना, एल ब्राज़िलिनिस। चिगासी क्या करेगा, विशुअल लिशमनियासिस और कुटेनियस लिशमनियासिस, मैक्सिकाना कुटेनियस, और ये म्यूकोकुटेनियस लिशमनियासिस और कुटेनियस लिशमनियासिस। ठीक है, तो इसको ना भी याद रखो तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये क्लासिफिकेशन है। पहले डोनावानी, इन्फेंटम, ट्रॉपिकाना तीनों थे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये था। अब आगे चिगासी, मैक्सिकाना और ब्राज़ील, बस ये याद रख लो, चिगासी, मैक्सिका और ब्राज़ील गई, ठीक है। और यहाँ पे डोनावानी अभी इन्फेंट है तो उसको टच नहीं करना ट्रॉपिकली, ऊपर छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाते हैं ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तुमने इसमें क्या पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं। इसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली होगी, जो क्लिनिकली तुम्हारे पास पेशेंट आएगा ना, उसमें तुम क्या फील करोगे कि उसकी स्प्लीन नॉन टेंडर है। जब तुम पैल्पेट कर रहे हो उसको पेन नहीं हो रही बंदे को, बट उसकी स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज है। जहाँ ये उसका दा फीचर है, डिफ्रेंशिएटिंग फीचर काला आजार का, विशुअल लिशमनियासिस का, बाकी किसी और से, ठीक है। तो स्प्लीन फ्राइबल भी होती है और बहुत जल्दी ब्लीड भी कर जाएगी। और अगर तुम उसकी पेरिफेरल ब्लड पिक्चर देखोगे ना, तो उसमें पैनसाइटोपिनिया होगा, आरबीसी काउंट भी कम होंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम होंगे उसके, और उसके प्लेटलेट भी कम हुए होंगे। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं। अगर हमें नोट आया तो विशुअल लिशमनियासिस पे नोट आएगा, जिसको हम काला आजार भी बोलते हैं, ठीक है, या तुम्हें पीकेडीएल पे नोट आ सकता है। तो अगर हमें नोट आया विशुअल लिशमनियासिस का, तो विशुअल लिशमनियासिस पे हमें नोट आया तो हम क्या लिखेंगे। अब उससे पहले ना तुम्हें एक छोटी सी चीज़ और पता होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी वगैरह, चलो वो आगे डिस्कस कर लेंगे। विशुअल लिशमनियासिस को अगर किसी चीज़ के अगर 2-3 नाम होते हैं ना, तुम्हें वो दोनों तीनों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम्हें सब आता और उसने दूसरा नाम यूज़ कर लिया जो तुम्हें नहीं आता, तो तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो विशुअल लिशमनियासिस को काला आजार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे कोस्ट होती है, इसमें मेनली हमारी जो है डोनावानी कॉज करती है, बट इसे इन्फेंटम भी कॉज कर सकती है, ठीक है। अब इसको काला आजार भी बोलते हैं और इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं। दमदम क्यों, क्योंकि कोलकाता के दमदम शहर में इसको ढूंढा गया था सबसे पहले, ठीक है। तो विशुअल लिशमनियासिस हमारी कौन कौन कॉज कर रही है, डोनावानी कॉज कर रही है और इन्फेंटम कॉज कर रही है। और जो हमारी न्यू स्पीशीज़ है जो चागासी ढूंढी गई है, उसका भी हाथ माना जाता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी होगी डोनावानी, इन्फेंटम और चागासी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं, नॉर्मली डॉग्स और रोटेंट के थ्रू जाती है, बट इंडिया में ये जूनोटिक नहीं है। इंडिया में ये रिजर्वॉयर इसका ह्यूमन है, मतलब मेन होस्ट और जिसमें स्टोर रहती है वो कौन है, रिजर्वॉयर वो है कि जिसके अंदर रहती है काफ़ी टाइम तक ये इन्फेक्शन, वो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि ये हमारी इंडिया में एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे मैक्सिमम केसेस हमारे इसके बिहार में होंगे। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, कोई बिहार का बंदा आया, उसके पास बहुत ज़्यादा मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो गई है, उसकी स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुई पड़ी है, ठीक है। उसके और भी सिम्टम्स जो आगे हम बात कर रहे हैं वो दिखा रहा है, तो टिपिकली तुम किसके बारे में सोचोगे कि उसको काला आजार, विशुअल लिशमनियासिस और दमदम फीवर हो सकता है, ठीक है। अब बात करें इसकी फॉर्म्स की, जो लिशमैनिया होता है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो बेसिकली लिशमैनिया की 2 फॉर्म्स होती हैं, एमेस्टिगोइड फॉर्म और प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म। अब एक बार एमेस्टिगोइड और प्रोमेस्टिगोइड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एमेस्टिगोइड फॉर्म जो हमारी होती है ना, उसमें बेसिकली वो हमारी ओवल कलर की होती है, ओवल कलर बोल रही हूँ, सॉरी, ओवल शेप की होती है, ठीक है। ओवल शेप की होती है और इसमें फ्लैजिला कोई नहीं होता, ये एमेस्टिगोइड फॉर्म होगी, ठीक है। फिर हमारी होती है प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म। प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म हमारी बेसिकली लैंसिलेट शेप की होती है, जिसका लैंसिलेट होता है
और उसके जो इंटीरियर है, जो आगे वाला है, उसमें हमारा होता है आगे वाली साइड पे हमारा होता है कि किनेटोप्लास्ट। ठीक है, किनेटोप्लास्ट हमारा उसमें आगे होगा, और उसके बाद किनेटोप्लास्ट से हमारा उसके आगे से हमारा फ्लैजिला भी निकल रहा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, किनेटोप्लास्ट होगा, और हमारा फ्लैजिला निकल रहा होगा जो पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारी होगी प्रोमास्टिगोइड फॉर्म। उसके बाद हमारी तीसरी होती है, इसमें एपीमेस्टिगोइड फॉर्म भी होती है। एपीमेस्टिगोइड फॉर्म क्या है कि इसमें किटोप्लास्ट और हमारा किटोप्लास्ट नहीं है, किनेटोप्लास्ट है, सॉरी। ठीक है, किनेटोप्लास्ट। अब जो हमारी एपीमेस्टिगोइड फॉर्म है, उसमें जो हमारा किनेटोप्लास्ट है, ठीक है, वो हमारा न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ है, और फ्लैजिला लेटरली राइज कर रहा है, यहाँ से फ्लैजिला राइज कर रहा है। ठीक है, अब हमारी चौथी कौन सी होगी? ट्राइपोमेस्टिगोइड फॉर्म। 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, ट्राइपोमेस्टिगोइड में फ्लैजिला हमारा किनेटोप्लास्ट से ही राइज करेगा, बट ये हमारा पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है और पोस्टीरियरली राइज करता है। तो बेसिकली हमने विस्ट्रल लिशमनियासिस में अभी तक किया कि बिहार में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ज़ूनोटिक डिसीज़ है, बट इंडिया में ये होता है ह्यूमन रिजर्वर के थ्रू, और इसे कालाजार और दमदम फीवर कहते हैं। इसकी 4 फॉर्म है, एमेस्टिगोइड, प्रोमेस्टिगोइड, एपीमेस्टिगोइड और ट्राइपोमेस्टिगोइड फॉर्म्स। ठीक है, एमेस्टिगोइड ओवल होगी, इसमें कोई भी हमारा किनेटोप्लास्ट वगैरह नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी एमेस्टिगोइड फॉर्म होगी। उसके बाद हमारा प्रोमेस्टिगोइड, जिसमें इंटीरियरली हमारा फ्लैजिला है। फिर एपीमेस्टिगोइड में हमारा फ्लैजिला लेटरली है, और फिर हमारा आ गया ट्राइपोमेस्टिगोइड, जिसमें फ्लैजिला हमारा पोस्टीरियरली है। तो ये हमारी होगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है तुमने, हर किसी चीज़ के 2 होस्ट होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है हमारा इन्फेक्टिव होस्ट। डेफिनेटिव वो होता है जिसमें यहाँ वो सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट कर रहा है अपना, ठीक है, और यहाँ उसमें क्या है कि अडल्ट फॉर्म दिख रही है उसकी। और इन्फेक्टिव होस्ट क्या होता है, जिसमें उसकी एसेक्सुअल साइकिल दिखेगा, और यहाँ तुम्हारी लार्वल फॉर्म दिखेगी। अब इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन है? मैन इसका डेफिनेटिव होस्ट है, और मैन में कौन सी फॉर्म दिखती है? एमेस्टिगोइड फॉर्म दिखती है। ठीक है, और ये एक डायग्नोस्टिक फॉर्म भी है। मतलब अगर तुम डायग्नोज करना चाहते हो बंदे को लिशमैनिया है कि नहीं, तो तुम एमेस्टिगोइड फॉर्म से कर सकते हो। तो डेफिनेटिव होस्ट मैन है, और इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी है? इन्फेक्टिव फॉर्म इंटरमीडिएट होस्ट में दिखेगी, जो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट कर रही है, जिसमें लार्वा, दोनों में से कोई भी पॉइंट कौन सा हम आगे देखेंगे। इसमें इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है? प्रोमेस्टिगोइड। एमेस्टिगोइड ओवल है, कोई भी लार्वा नहीं है। प्रोमेस्टिगोइड में हमारा जो कोई भी फ्लैजिला नहीं है, और प्रोमेस्टिगोइड में हमारा फ्लैजिला आगे से जा रहा है। फिर हमारी एपीमेस्टिगोइड में लेटरली पड़ा है, और ट्राइपोमेस्टिगोइड में पीछे पड़ा है। विस्ट्रल लिशमनियासिस को हम काला आजार और दमदम फीवर भी बोलते हैं, और बिहार में इसके केसेस सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल हम पहले एक ओवरव्यू सा करते हैं, और ये लाइफ साइकिल अगर तुम्हें इन्फेक्टिव और दूसरी फॉर्म पता है ना, डेफिनेटिव वाली, डायग्नोस्टिक वाली, तो तुम आराम से बना सकते हो। तो एक बार हम नीचे देखते हैं इसका। ठीक है, अब हमारा मैन है या अदर होस्ट जिसको भी इन्फेक्शन होनी है, ठीक है, जिसने ये इन्फेक्शन एक्वायर करनी है, कैसे करेगा? बाय द बाइट ऑफ वेक्टर। कौन है तुम्हारा? सैंड फ्लाई। तो ये उस बंदे को जिसको इन्फेक्शन होनी है, ये वो बंदा है, ठीक है, जिसको इन्फेक्शन हो रही है। अब उसने इन्फेक्शन कैसे ली? बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। अब उसने इन्फेक्शन ले ली। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी थी हमारी? प्रोमेस्टिगोइड। उसने इन्फेक्शन ली तो उसने क्या लिया? उसने लिए प्रोमेस्टिगोइड लिए उस बंदे ने। ठीक है, प्रोमेस्टिगोइड्स हमारे कैसे दिखते हैं वो बना लो। प्रोमेस्टिगोइड में हमारा एक साइड दिखता है फ्लैजिला, तो ये हमारी होगी प्रोमेस्टिगोइड। ठीक है,
अब प्रोमेस्टिगोइड जो उसने लिए यहाँ से, उसके अंदर पहुँचे कैसे, डिस्चार्ज कर दिया ना बंदे ने प्रोमेस्टिगोइड, बंदे ने नहीं सैंडफ्लाई ने, इनटू स्किन। ठीक है, अब जो प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म है उसने डायग्नोस्टिक फॉर्म में चेंज होना है ना, तो हमने बोला था ये कहाँ जाएगी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में सबसे पहले कहाँ जाएगी, स्किन के मैक्रोफेजिस में। ठीक है, स्किन के मैक्रोफेजिस में किस में कन्वर्ट होएगी, ए मेस्टिगोइड फॉर्म में, ए मेस्टिगोइड फॉर्म से। अब उसने जाना बाकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, तो उसका क्या क्या है, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, दूसरे मैक्रोफेजेस। तो ये इन्वेड करेगी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में और उसके बाद तुम्हारी रिलीज़ होगी ब्लड में। ठीक है, अब जब वो ब्लड में रिलीज़ होगी, अभी तक क्या हुआ है, उस बंदे को जिसको इन्फेक्शन है उसको हुई कैसे, सैंडफ्लाई ने काटा, तो उसको इन्फेक्शन है, तो इसमें इन्फेक्टिव फॉर्म दिखेगी जो हमारी है प्रोमेस्टिगोइड। प्रो मतलब कोई चीज़ एडवांस है, तो मतलब वो इन्फेक्शन करेगी। प्रोमेस्टिगोइड, ए मेस्टिगोइड जो डायग्नोस में यूज़ हो रही है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होगी और हमें कहाँ मिलेगी, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो वगैरह में। ठीक है, अब ये यहाँ से ब्लड में आ गई। अब ब्लड से इसको कौन उठाने वाला है, सैंडफ्लाई। जब उसने उस बंदे को काटा जिसको इन्फेक्शन थी, तो उसने ए मेस्टिगोइड फॉर्म ले ली उस इन्फेक्टेड होस्ट से। ठीक है, अब ए मेस्टिगोइड हमारी उसके गट में किस में कन्वर्ट होगी, प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म में। ठीक है, अब प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म हमारी उसकी मिडगट से पहुंचेगी फोरगट के अंदर, और फोरगट में पहुंचने के बाद दोबारा वो किसी को काटेगी तो उसको कॉज कर देगी लिशमनियासिस, विसरल लिशमनियासिस कॉज करेगी, काला अज़ार या दम फीवर। ठीक है, तो इसमें क्या था, मैन जिसने इन्फेक्शन सैंडफ्लाई से ली, प्रोमेस्टिगोइड जो इन्फेक्टिव फॉर्म है उससे गई मेस्टिगोइड में। ठीक है, फिर लिवर, स्प्लीन वगैरह में गई, उसके बाद जो हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम था, फिर सैंडफ्लाई गट और फोरगट से वापस आने वाली बनी। तो अब यहाँ देखते हैं, अब हम कहाँ पहुँचे हुए थे, हम कर रहे थे विसरल लिशमनियासिस के आगे वाले पॉइंट, लाइफ साइकिल। हमने इन्फेक्टिव फॉर्म कर ली, समझ आ गया तुम्हें, इन्फेक्टिव फॉर्म कर ली, डायग्नोस्टिक फॉर्म कर ली, उसके बाद नॉर्मल बाकी दो फॉर्म्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी डेफिनेटिव होस्ट इसका मैन है, इन्फेक्टिव होस्ट हमने बोल दिया प्रोमेस्टिगोइड है। अब प्रोमेस्टिगोइड हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगी, ए मेस्टिगोइड में कन्वर्ट होगी जो हमारी डायग्नोस्टिक फॉर्म है। ए मेस्टिगोइड फॉर्म को सैंडफ्लाई उठा लेती है, उसके गट में जाती है और ये सेम साइकिल हमारा रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब ये हमारी इन्फेक्शन कैसे कॉज करती है, अब हमने बोल दिया प्रोमेस्टिगोइड ह्यूमन में चलेगी, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म के ऊपर सेल सरफेस एंटीजन होते हैं जो वायरुलेंस मतलब जो ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, अब जब ये हमारा प्रोमेस्टिगोइड हमारे अंदर चलेगी और हमने बोला रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इसको ले रहा है, तो जब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, तो जब ये काम करता है तो क्या बनता है, फेगोलाइजोसोम। जो हमारा फेगोसोम है वो लाइजोसोम से कंबाइन करके फेगोलाइजोसोम बनाता है। ठीक है, वो इसको किल नहीं कर पाती, प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म के बाद जो ए मेस्टिगोइड भी बनती है ना, किसी को किल नहीं कर पाती, तो वो मैक्रोफेजेस के अंदर ही इकट्ठी हो जाती है। अब तुम्हें ये याद रखना है कि एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इंट्रा सेलुलर सेल रिस्पॉन्स होगा और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुम्हारी काम करेगी, तो बेसिकली उसमें दो सेल्स का काम होगा, एक टी हेल्पर 1 का और एक टी हेल्पर 2 का। टी हेल्पर 1 में तुम्हारा इंटरल्यूकिन 2 आएगा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरफेरॉन अल्फा आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरल्यूकिन 2 है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल को और टी एन के सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे लाइसिस हो जाएगी इन्फेक्टेड सेल की। तो यहाँ पे हमारी लिशमनियासिस में लाइसिस होनी है, उसको तोड़ दिया जाता है पूरा का पूरा। क्यों, उसने इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करवाया TH1 को
एक्टिवेट करके, जिससे सेल की लाइसिस होगी। दूसरा क्या होता है, जो इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज और इंटरफेरॉन गामा रिलीज होता है, उससे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। उसके बाद आगे आ गया TH2 हेल्पर सेल्स हमारे, ये क्या करते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन 10 और 4 सिक्रीट होता है और इन्फ्लक्स हो जाता है मास सेल्स का और इओसिनोफिल्स का, और बेसिकली ये हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया करते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये तुम एक बार थोड़ा देख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया। तो हमारे यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स होना है, जिससे लाइसिस हो जाएगी इन्फेक्टेड सेल की। तो अब हमने अभी तक उसमें क्या किया, अगर हमें विजुअल लिशमनियासिस पे क्वेश्चन आया, हमने बोला दोनावानी इन्फेंटम या चागेसी के थ्रू होगा। रिजर्वॉयर हमारे केस में ह्यूमन है, बाहर अलग अलग हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली ए मैस्टिगोइड फॉर्म है, प्रो मैस्टिगोइड फॉर्म है। ए मैस्टिगोइड हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म है, ए मैस्टिगोइड हमारी डायग्नोस्टिक फॉर्म है, प्रो मैस्टिगोइड हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म है। डेफिनेटिव होस्ट होता है, इन्फेक्टिव होस्ट होता है। लाइफ साइकिल हमने बोल दिया कि सबसे पहले ह्यूमन है, जिसको उसने बाइट करा, ह्यूमन को बाइट करा, उसके बाद उसमें प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म चलेगी, जो इमेस्टिगोइड में कन्वर्ट होकर रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंची और सैंड फ्लाई वगैरह के थ्रू आगे गई। ठीक है, उसके बाद हमारे क्लिनिकली इसको हम काला आजार, दमदम फीवर और ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें हाइपर पिगमेंटेशन देखी जाती है। इसका प्रोग्नोसिस बैड होता है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 मंथ होता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गई होती है जब तक हमें इसके बारे में पता लगता है। फिर एक हमने बोला था पैनसाइटोपिनिया, सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा। इंटरमिटेंट फीवर होता है, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया भी देखा जाता है। लिम्फोडेनोपैथी, एडीमा और मैसिव स्प्लीनोमा के लिए देखी जाती है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बोला हमने दा फीचर कौन सा, तुम्हारे पास अब पेशेंट जो है क्लिनिकल में आया और उसको मैसिव स्प्लीनोमेगाली है और वो बंदा बिहार का भी है, मान लो लेट्स सपोज, तो तुम किसके बारे में सोचोगे, VL के बारे में, विजुअल लिशमनियासिस के बारे में। ठीक है, अब तुम्हारे मैक्रोफेजेस वगैरह और बीसेल्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो रही है तो फीवर वगैरह होगा, पैनसाइटोपिनिया हो गया। ठीक है, और तुम्हारी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो लिम्फोडेनोपैथी होगी, एडीमा और एसाइटिस हो गया। अब ये तुम्हारा हो गया उसका वो। अब आगे बात करते हैं कि हमारी एपिडेमियोलॉजी वगैरह हमने बात कर ली, बिहार में होता है, लाइफ साइकिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारा ये हमने ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स भी कर दिया, होस्ट का इम्यून किस तरह से हमारा काम करेगा वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, जो हमने देख लिए। आगे आ गया हमारा लैब डायग्नोसिस, कि लैब डायग्नोसिस क्या होगा उसका। अब जब हम लैब में देखेंगे तो हमने डायग्नोस्टिक फॉर्म बोली थी ए मैस्टिगोइड, तो हम जब स्प्लीन लेंगे, स्प्लीनोमेगाली हुई है, जब आप स्प्लीन लेंगे, स्प्लीन में क्या होगा कि हमने बोला था कि ए मैस्टिगोइड फॉर्म दिख जाएगी, पर तुम स्प्लीन को सीधा कट करके नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। हमने पहले बोला था कि फ्रेजाइल होती है वो। ठीक है, अब हम बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, जो प्रेफर की जाती है। लिम्फ नोड पे वहाँ इकट्ठी हुई है, उसकी एस्पिरेशन कर सकते हो। पेरिफेरल ब्लड फिल्म कर सकते हो, तो ये चीज़ होगी। अब ब्लैक डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हमारी माइक्रोस्कोपी होती है। माइक्रोस्कोपी में हम वेट माउंट वगैरह करते हैं, ये सारी टेक्निक्स, या स्टेनिंग वगैरह करते हैं। दूसरा हम करते हैं कल्चर। अब हमारा कल्चर इसमें क्या यूज़ होगा, एक ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जब हमारी लाइफ डायग्नोसिस हम विजुअल लिशमनियासिस की करते हैं ना, तो हमें लिशमन डोनोवान बॉडीज़ दिखती हैं, जिसको हम LD बॉडीज़ भी बोलते हैं। लिशमन डोनोवान बॉडीज़ जो है वो क्या होती है, ये जो ए मैस्टिगोइड फॉर्म है मैक्रोफेजिस में, वो चीज़ होती है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ विजुअल लिशमनियासिस। अब इसमें हम लोगों ने बोला था, यहाँ तो हम वेट माउंट करते हैं,
यहाँ हम करते हैं स्टेनिंग। तो स्टेन इसमें कौन से यूज़ होते हैं, लिशमनियासिस से याद रख लो। लिशमन होगा तो लिशमन कौन सा है, रोमावस्की। तो रोमावस्की में और कौन सा आता है, लिशमन, जिसमें जिम्सा और राइट स्टेन। तो कौन कौन सी स्टेन होगी, लिशमन, जिम्सा और हमारा राइट स्टेन। ठीक है, अब हमने बोला इसमें स्प्लीनिक एस्पिरेशन कर सकते हैं, बट यूजुअली हम वो प्रेफर इतनी नहीं करते क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हमने बोला बोन मैरो एस्पिरेशन, लिम्फ नोड एस्पिरेशन, लीवर की बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, और एक हम बफिकॉट भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे कल्चर। तो अब इसमें हम कल्चर करने के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, ट्रिपल एन मीडिया। वो क्या है, नोवी, निकोले, मैकनेल। ठीक है, तो इसको ये भी लिख देते हैं, नोवी, मैकनियल, निकोले मीडिया। ठीक है, और यहाँ हम दूसरा कौन सा मीडिया यूज़ कर सकते हैं, शैनिडर्स, ड्रोसोफिला, इंसेक्ट मीडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए मैस्टिगोइड फ्रो मैस्टिगोइड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बाइफेजिक मीडिया होता है। बाइफेजिक मीडिया क्या होता है कि एक जगह नीचे ब्लड और एगर है, ऊपर हमारा वाटर ऑफ कंडेंसेशन दोनों है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो एन की बात कर रहे हैं, नोवी, मैकनियल और निकोले, ये 3 बंदे होंगे यार जिन्होंने मिलके ढूंढा, इंडियन नाम तो है नहीं जो सोखे हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 22 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे छोड़ देते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसे छोड़ देते हैं तो 1 से 4 हफ्तों के लिए तो हमारी प्रोमेस्टिगोइड देखी जाती है। ठीक है, और प्रोमेस्टिगोइड कैसे आई, ए मैस्टिगोइड कन्वर्ट होगी हमारी प्रोमेस्टिगोइड। अब ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे हमारी प्रोमेस्टिगोइड दिखी, क्यों दिखी, क्योंकि ये टेम्परेचर है सैंड फ्लाई का, तो इसलिए ए मैस्टिगोइड जो है प्रोमेस्टिगोइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये तुमने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हमने मीडिया बात कर ली थी, शैनिडर्स, ड्रोसोफिला, इंसेक्ट मीडिया, जो कि लिक्विड मीडिया है। ठीक है, स्टेन्स भी हमने ऊपर बात कर ली, जिम्सा, लिशमन और राइट स्टेन। उसके बाद हमारे आगे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सीरोलॉजी। अब हमने माइक्रोस्कोपी कर ली। माइक्रोस्कोपी में हमने बोला था कि हमें एलडी बॉडीज़ दिखेंगी, लिशमन डोनोवान बॉडीज़, जो हमारी एमास्टिगोइड जब मैस्टिगोइड में कन्वर्ट होती है तब दिखती है। स्पेशल स्टेन से हमने बात कर ली, लिशमन, जिम्सा, राइट। मैंने बोला स्प्लीनिंग एस्पिरेशन, बोन मैरो, लिम्फ नोड वगैरह की एस्पिरेशन कर सकते हैं। फिर हमने ट्रिपल एन मीडिया देखा, जिसको हमने 22 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 4 हफ्ते के लिए छोड़ा था, और प्रोमेस्टिगोइड दिख रही थी क्योंकि वो सैंड फ्लाई का टेम्परेचर था। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो टेम्परेचर किसका था, सैंड फ्लाई का। उसके बाद हमारी आ गई एंटीबॉडी डिटेक्शन इन सीरम। उसमें हम सीरोलॉजी करने वाले हैं। अब एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के लिए इम्यूनोफ्लोरोसेंस ऐसे कर सकते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। आईसीटी में हमारी कौन से रिकॉम्बिनेंट जीन यूज़ होते हैं, रिकॉम्बिनेंट 39 और रिकॉम्बिनेंट 16। तो 39 एंड 16 यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल के थ्रू ये वाली एंटीजन्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमारा एंटीजन डिटेक्शन हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम पीसीआर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिशमन टेस्ट, जिसको हम मॉन्टिनार्गो टेस्ट भी बोलते हैं। तो लिशमन टेस्ट और मॉन्टिनार्गो टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इस पे अलग से मतलब तुम्हारा वो नोट आ सकता है, तो इसको हम देखते हैं। लिशमन टेस्ट और मॉन्टिनार्गो टेस्ट हमारा होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मतलब ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो हमें बताता है एक्सपोजर ऑफ एंटीजन के बारे में कि हाँ तुम्हें एंटीजन एक्सपोज हुई है कि नहीं। इसमें क्या होता है 5 mm की इंडोरेशन हो जाती है। इंडोरेशन क्या होता है कि जहाँ इंजेक्शन लगा होता है वो जगह से थोड़ी उठ सी नहीं जाती, वो
इसमें मेमोरी टी सेल्स होते हैं, क्योंकि अब बंदे को मान लो विसरल लेशमनियासिस था या हुआ हो कभी भी, तो उसके अंदर हमारे मेमोरी सेल्स तो होंगे। अब तुमने उसे एंटीजन दे दिया, क्योंकि एंटीजन देना अलाउड था तुम्हारे NVBRDC के अकॉर्डिंग, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल के अकॉर्डिंग तुमने एंटीजन यूज़ कर लिया हमारा मॉन्टीनर्गो टेस्ट के अकॉर्डिंग। मॉन्टीनर्गो ये इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें लिशमेनिया के टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, मॉन्टीनर्गो टेस्ट। तो ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो है इसमें होती है, ठीक है। अब हमारा एक्सपोजर ऑफ एंटीजन के बारे में बताता है। 5 mm की ड्यूरेशन थी, इसमें मेमोरी टी सेल्स हैं, नॉन स्पेसिफिक, ये हमारा स्पेसिफिक टेस्ट है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव का भी देख लेते हैं कब क्या आएगा। अब हमारा इट इज़ ये हमारा स्किन टेस्ट है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के थ्रू होता है, हमने बोल दिया टाइप 4। अब ये हमारा पॉजिटिव आएगा उनमें जिनमें अच्छी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, ठीक है। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस में अच्छी होएगी, जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स है, जिसको कुटेनियस लेशमनियासिस है और जिसकी विसरल लेशमनियासिस रिकवर होगी है, ठीक है, उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छी होगी। और नेगेटिव आएगा जब उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो है, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल है ना, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, इंड्यूरेशंस होनी है मेमोरी सेल के अकॉर्डिंग। नेगेटिव आ रही है तो मतलब उसकी एक्टिव विसरल लेशमनियासिस चल रही है या उसको डिफ्यूज़ कुटेनियस लेशमनियासिस है, ठीक है। ये तुम्हारे पॉइंट हो गए। पॉजिटिव हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, एसिम्प्टोमेटिक हमारी कुटेनियस लेशमनियासिस हो सकती है या विसरल लेशमनियासिस हो सकती है। एक्टिव सेल मीडिएटेड हमने बोला एक्टिव है उसकी, तो उसको कुटेनियस और विसरल उसकी रिकवर होगी है। बट अगर तो उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नेगेटिव आ रहा है, टेस्ट वीक है, तो मतलब उसको विसरल लेशमनियासिस अभी है। अब उसके बाद ये तो स्पेसिफिक टेस्ट था। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो हम कर सकते हैं वो हमारा है नेपर्स एल्डिहाइड टेस्ट, ठीक है। नेपर्स एल्डिहाइड टेस्ट कर सकते हैं और दूसरा हमारा चोपड़ास ऑटोमोनी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये गंदे गंदे नाम है यार, तुम 1-2 बार पढ़ोगे या 2x पे वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा। नेपर्स एल्डिहाइड टेस्ट और चोपड़ास ऑटो इम्यूनिटी टेस्ट, ठीक है। ये तुम्हारी ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन एल्डिहाइड, इसमें ये क्या मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वाइट ऑफिस इफेक्ट होता है। हाँ, एल्डिहाइड टेस्ट में होता क्या है कि हम ग्लोबुलिन प्रोटीन यूज़ करते हैं एंड एल्डिहाइड यूज़ करते हैं एंड हमें वाइट सा दिखना शुरू हो जाता है, तो जिससे पता लग जाता है हाँ इन्फेक्शन है। अब पैनसाइटोपिनिया इसमें होगा, ये तुमने बात कर ली। अब तुम उसको ट्रीट कैसे करोगे पेशेंट को जिसको विसरल लेशमनियासिस है, जो स्प्लीनोमेगैली टेंडर स्प्लीन लेके तुम्हारे पास आया है, और तुमने और कौन से फीचर बोलते थे, इंटरमिटेंट फीवर है, उसका पैनसाइटोपिनिया है, हाइपर पिगमेंटेशन, एडीमा वगैरह सब हो रखा है, तो तुम उसको देने वाले हो एम्फोट्राइसिन बी, जो करेंटली चॉइस ऑफ ड्रग है हमारी। और उसके अलावा हमारी क्या यूज़ हो सकती है, पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम उसको क्या दे सकते हो, एम्फोट्राइसिन बी और पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स दे सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया विसरल लेशमनियासिस। अब विसरल लेशमनियासिस को तुम प्रिवेंट ही ऐसे कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमने नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काला आज़ार पे काफ़ी काम हो रहा है और इसके लिए प्लान्स लॉन्च किए गए थे 2017 में, ठीक है। अब हम वेक्टर बोर्न मेजर ले सकते हैं, पर्सनली बंदा प्रोफिलैक्सिस ले सकता है, मतलब वो इंसेक्ट रिपेलेंट्स वगैरह लगा सकता है, ऐसे एरियाज़ में ना आ जाए जहाँ पे सैंड फ्लाइज हैं, ठीक है। बेड नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली ये जो फ्लाई होती है ना, फिलैबोटोमस, क्या टर्म है, फिलैबोटोमस, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है नहीं उड़ती और इसकी हैबिटेट नॉकटर्नल होती है, मतलब रात को ही ये हमें बेसिकली इन्फेक्ट करती है और ये ग्राउंड लेवल पे रहती है।
तो इसको बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि ज़मीन पे ना सो, थोड़ा ऊपर सो, ठीक है, और अर्ली ट्रीटमेंट तुम्हें प्रिवेंट कर सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया मेजर विशरल लिशमेनियासिस के पॉइंट। तो इसमें हमने क्या देखा अभी तक? काला, अभी वीडियो बंद करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी हमारा PKDL रहता है, पोस्टकुटेनियस लिशमेनियासिस, और हमारा रहता है वो हमारा रहता है दूसरा कुटेनियस लिशमेनियासिस। इस पर भी नोट आ सकता है, ये भी हो सकता है तुमने अभी तक जो देखा उस पर नोट ना आए। तो एक बार इसको ओवरव्यू करके तुम आगे कर सकते हो, 5 मिनट वीडियो या 2-3 मिनट देख लो उस हिसाब से, और अगला टॉपिक देख लो, ठीक है। अब हमने बोला ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड होगा। ओल्ड वर्ल्ड में हमने बोला था डोनावानी इन्फेंटम और ट्रॉपिका होगा। न्यू वर्ल्ड में चेगेसी, मैक्सिकाना और ब्राज़ीलियनस होगा। मैसिव स्प्लीनोमेगाली होगी, बंदे को कालाजार होगा। नॉन टेंडर स्प्लीन होती है। फिब्राइल स्प्लीन है उस बंदे की, पैनसाइटोपिनिया होगा। कालाजार, दमदम फीवर बिहार में ज़्यादा होगा। उसके बाद एमास्टिकोइड फॉर्म डायग्नोस्टिक है। प्रोमास्टिकोइड तुम्हारी इन्फेक्टिव है, लाइफ साइकिल तुम बना लोगे। इन्फेक्टिव है तो सबसे पहले ह्यूमन में प्रोमास्टिकोइड दिखेगी, जो एमास्टिकोइड में कन्वर्ट हो गई रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, लिवर स्प्लीन वगैरह में हर जगह जाएगी। वहाँ से तुम्हारी पहुँच की उसके गट से फोरगट में आके एमास्टिकोइड से प्रोमास्टिकोइड कन्वर्ट होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी सेल सरफेस एंटीजन काम कर रही है, फेगोलाइसोसोम बन रहे हैं, इंट्रासेलुलर तो टी हेल्पर 1 सेल्स आएंगे। NK सेल्स का काम है लाइसिस में, और इंटरफ्यूरॉन अल्फा का काम है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने में। फिर हाइपर पिगमेंटेशन, बैड प्रेगनोसिस, पैनसाइटोपिनिया, एडिमा, स्प्लीनोमेगैली हो रही है, ब्लीडिंग वगैरह सब इसकी ज़्यादा होएगी। इसमें हमने माइक्रोस्कोपी में बोला था लिशमन डोनोवन LD बॉडीज़ दिखेंगी हमें। लिशमन, जिम्सा और राइट स्टेन यूज़ करेंगे। सेंसिटिविटी इसकी कंपेरेटिवली कम है। अब इसका हम ब्लड कल्चर करने वाले हैं तो NNN स्टेन करेंगे, नोवी, निकोली, नील स्टेन, ठीक है। इसमें 22 डिग्री में हमने 1 to 4 डिग्री सेल्सियस 1 to 4 वीक के लिए छोड़ा था, और हमने देखा था एमास्टिकोइड फॉर्म से प्रोमास्टिकोइड फॉर्म आ जाती है, और ये सैंड फ्लाई का टेम्परेचर है इसलिए ऐसा हुआ, प्रोमास्टिकोइड फॉर्म आ गई। फिर हमारा शिंडर्स लिक्विड मीडियम था, सिरोलॉजी ये तुम लिख लोगे। उसके बाद हमारा आ गया मोंटार्गो टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट था, जो टाइप 4 टेस्ट था। पॉजिटिव आया तो बंदे को कुटेनियस लिशमेनियासिस है और विशरल लिशमेनियासिस रिकवर हो गया। नेगेटिव आया तो उसको विशरल लिशमेनियासिस है। और उसके बाद इंडोरेशन हो जाती है इसकी 5 mm की। उसके बाद हमने नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में हमने किया था नेक पर्स टेस्ट और चोपड़ास टेस्ट। ट्रीटमेंट एम्फोटेरेसिन B और पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और प्रिवेंशन की हमने बोला था कि थोड़ा ऊपर सो, क्योंकि ये फ्लैबोटोमोज है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर फ्लाई नहीं करती। अब तुम्हारी ये चीज़ होगी। अब हम बात करने वाले हैं उसकी अगला पोस्ट काला आज़ार डर्मल लिशमेनियासिस की, क्योंकि इस पे भी कई बार अलग नोट आ सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा PKDL है, थोड़ा सही रह गया अब तो बस, ठीक है। अब जो हमारा पोस्ट काला आज़ार डर्मल लिशमेनियासिस है, इसमें क्या होता है, नॉन अल्सरेटिव लीजन होती है। नॉन अल्सरेटिव लीजन्स क्या होती है कि जब तुमने मान लो बंदे को ट्रीट कर दिया एंटीमोनियल्स के साथ, हमने बोला था ना 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एम्फोटेरेसिन B और एंटीमोनियल्स। जब तुमने विशरल लिशमेनियासिस के पेशेंट को लिशमेनियासिस वाले पेशेंट को एंटीमोनियल्स के साथ ट्रीट कर दिया, ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, 2 to 50% लोगों में पोस्ट काला आज़ार, मतलब काला आज़ार के बाद डर्मल लिशमेनियासिस हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको तुमने एंटीमोनियल्स के साथ ट्रीट कर दिया, उसको विशरल लिशमेनियासिस था, जब तुमने उसको ट्रीट किया, उसको क्या हो गया, उसको अब हो गया पोस्ट काला आज़ार डर्मल लिशमेनियासिस एंटीमोनियल्स देने के बाद। और ये क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, एग्रीवेट करता है सनलाइट के थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर इंडिया और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में देखा जाता है। इंडिया में ऊपर हमने बोला था इंडिया और बिहार में देखा जाता है, इंडिया के भी बिहार में, और ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ में देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, नड्यूल्स फेस में दिखती हैं, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है फेस में, डर्मली हो रहा है ना, नॉन अल्सरेटिव होता है, इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टिवा की, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स बनते हैं माउथ के आसपास,
पहले माउथ से शुरू होकर वो स्प्रेड करते हैं फेस, आर्म, ट्रंक्स को और नोड्यूल्स को, और लेप्रोसी की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। तो हाइपोपिगमेंटेशन याद रखो, माउथ के पास, फेस में दिख रही है, आर्म्स पे दिखेगी, नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम इसकी वो देखो ना ब्लड पिक्चर की ये कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, उससे आपको कंपेरेटिवली याद ज़्यादा रहेगा। तो ये तुम्हें मैं दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है, और उससे पहले उसकी डायग्नोसिस भी देख लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या है कि हम एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे, और डायग्नोसिस फॉर्म इसकी क्या है, ए मैस्टिगोइटी होंगे, नोडुलर लीजन्स में तुम्हारे दिखने वाले हैं ए मैस्टिगोइड फॉर्म। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम कौन सी एंटीबॉडी देखने वाले हैं, RK39 एंटीजन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ़ डिसीज इज़ प्रोलॉन्ग क्रोनिक, एंटीबॉडी रेज कर जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमें दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमनियासिस। तो इस पे तुम्हें अगर नोट आया तो तुम्हें मैं एक बार उसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। पोस्ट काला आजार तो ये देखो तुम कि वो बंदा कैसा दिखता है। अब हमने बोला था कि उसके हाइपोपिगमेंटेशन हुई होगी। देखो जो हमारी हाइपोपिगमेंटेशन है, यहाँ से अल्सरेशंस नहीं हुई बेसिकली उसकी स्किन की हाइपोपिगमेंटेशन हुई है, फेस, आर्म्स, ट्रंक से लेके वो नीचे सारी चले जाएगी। ये मैस्टिगोइड फॉर्म डायग्नोस्टिक है, और एंटीमोनियल्स के ट्रीटमेंट के बाद कुछ लोगों में ये देखी जाती है। ठीक है, ये तुम्हारी होगी विसरल लिशमनियासिस। उसके बाद विसरल लिशमनियासिस तुम्हारी को इन्फेक्शन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है HIV के साथ। ठीक है, HIV और विसरल लिशमनियासिस को इकट्ठे देखा जा सकता है इंडिया में, मेनली बिहार के अंदर, साउथ अफ्रीका में और साउथ यूरोप वगैरह में देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि HIV की विसरल लिशमनियासिस के साथ ज़्यादातर होती है, बट यूजुअली कुटेनियस लिशमनियासिस म्यूकोकुटेनियस के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी, बंदे को क्रॉनिकली डायरिया होगा, क्रॉनिक डायरिया होगा, और प्लूरल इफ्यूजन्स होगी। ठीक है, को इन्फेक्शन होगी, एक्टिवेशंस। अब बंदे को अगर लिशमनियासिस हुआ होगा ना, तो जो HIV है वो कंपेरेटिवली जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमारा लेटेंट HIV है, और एक्टिवेट कर देगा T सेल्स को, और सारे फैक्टर्स एग्रीवेट हो जाएंगे। क्रॉनिक डायरिया और प्लूरल इन्फ्यूजन्स तो उसे हो ही रही है। ठीक है, अब तुम उसे डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या है, डायग्नोसिस के लिए तुम एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या करे दिखेगा, ए मैस्टिगोइड दिखेंगे अनयूजुअल साइड्स पे। तो तुम कौन कौन सी, जैसे ब्रोंको एल्वियोलर लवाज फ्लूइड में और बफिकोड रीजन ऑफ ब्लड में, कहाँ कहाँ दिखेंगे तुम्हें, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज फ्लूइड में और बफिकोड में। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी होगी। अब तुम्हारी लास्ट चीज़ बची है कुटेनियस लिशमनियासिस या ओरिएंटल सोर्स। तो इस पे भी अलग नोट आ सकता है तुम्हें। ठीक है, कुटेनियस लिशमनियासिस और ओरिएंटल सोर्स। तो जो हमारा कुटेनियस लिशमनियासिस है, ओरिएंटल सोर्स, इसको हम ट्रॉपिकल सोर्स भी बोलते हैं, और हमें इसे दिल्ली बॉयल भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये शास्त्री में है नहीं पॉइंट्स, जो देखते हैं क्या है। ठीक है, ये हमारे लिशमैनिया ट्रॉपिका की वजह से होता है। इसमें रिजर्वर्स हमारे डॉग्स होते हैं, और इसमें हमारे अल्सरेटिव ग्रैनुलोमास होते हैं फेस पे और एक्सट्रीमिटीज़ पे। अल्सरेटिव ग्रैनुलोमास दिखते हैं फेस में। ऊपर जब हमने पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमनियासिस बोला था, हमने बोला था नॉन अल्सरेटिव। यहाँ पे अल्सरेटिव ग्रैनुलोमास दिखते हैं। पैरासाइट्स हमें मार्जिन्स पे दिखेंगे, अल्सर्स के, ये अल्सर है उसके मार्जिन्स पे। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखते हैं, ओरिएंटल सोर्स।
इस पे भी अलग नोट आ सकता है कुटेनियस लेशमनियासिस पे। देखो इसमें टिपिकल अल्सरेटिव अपीयरेंस है। ठीक है, तो कुटेनियस लेशमनियासिस, ओरिएंटल सोर्स, ट्रॉपिकल सोर्स, दिल्ली बॉयल्स, इसमें नोट आ सकता है। ठीक है, अब इसका रिजर्वर डॉग्स होता है। अल्सरेटिव ग्रैनुलोमास दिख सकते हैं फेस पे या एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में। पैरासाइट्स हमारा मार्जिन्स पे होगा। इसमें हम एमेस्टिगोइड फॉर्म नहीं दिख सकते क्योंकि अल्सर के मार्जिन पे जा चुका होगा। ठीक है, अब इसको हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग देके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लिशमनियासिस। मेनली इसकी एमेस्टिगोइड मेस्टिगोइड फॉर्म होती है, बिहार में ज़्यादा है। एमेस्टिगोइड प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म्स वगैरह विशरल लिशमनियासिस पर नोट आ सकता है। पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिशमनियासिस पर नोट आ सकता है। ओरिएंटल सोर्स, ट्रॉपिकल सोर्स, दिल्ली बॉयल वगैरह ये इस पे नोट आ सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक आप पहले चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो।